सरकार बनी, मगर उसके पीछे कुछ हमारे सॉलिड जो कमिटमेंट्स थी लोगों के लिए, जो रोड मैप हमने रखा था अगले 5 साल के लिए, तो उस रोड मैप पर अब पूरी डेडिकेशन के साथ कोलिशन काम स्टार्ट भी किए हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप उन कामों को आगे ले चलना है जो जनता के सामने रखे। ऑलरेडी जैसे अबू आवास, ये जो महिला सम्मान योजना वो ऑलरेडी शुरू किया है। 7 गारंटीज में सबसे मजबूत गारंटी वो थी। तो उसी तरह से अब जब जनरल बजट 1 महीने के अंदर आना है, तो उसके लिए हमने तमाम अपने नेताओं से चर्चा किया है कि जो हमारी गारंटीज है या जो अदरवाइज डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे महकमों से रिलेटेड नीचे कुछ इश्यूज रहते हैं, नौजवानों के इश्यूज हैं और पेंशनर्स के इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है, और इन सारे विषयों पर हमने चर्चा किया ताकि एक समअप हम तैयार कर सके जो अपने मुख्यमंत्री और जो हेड कर रहे इस कोalition गवर्नमेंट को उसके सामने हम वो रख सके। और उसके बाद टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठेगा और अपने किटी के हिसाब से वो आज के बजट में कौन सी चीजें आगे बढ़ा सकता है और आने वाले दिनों के लिए कौन सी प्रायोरिटीज बनेंगी, उसका ही ये आज जनरल चर्चा हमने यहाँ अपने तमाम टॉप लीडरशिप के साथ किया। बहुत अच्छे सुझाव लोगों ने दिए हैं, विधायकों ने दिए हैं, मंत्री ने दिए, एक्स MLAs, एक्स मिनिस्टर्स ने, सीनियर लीडर्स ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर के भी सभी लोगों के साथ चर्चा करने वाले, क्योंकि झारखंड में नगर निकाय चुनाव भी होना, क्या दलगत कराने की तैयारी भी है? देखिए, अंडर रूल्स होना तो चाहिए था। ये पार्टी बेसिस पर ही अभी बहुत सारे स्टेटों में पार्टी बेसिस पर ही होता है। अब यहाँ पर अभी तक बताया गया है कि नॉन पार्टी बेसिस पर है, तो वो अब कलेक्टिवली हुकूमत अपना फैसला लेगी, मगर जिस शेप में भी होगा, पार्टी लेवल पर होगा, नॉन पार्टी लेवल पर होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। और कल तक हमारा ये चर्चा जारी है। एक दूसरा सेशन होगा, उसमें हम अपने लोगों की राय मशवरा लेंगे और उस पर भी क्या कंसोलिडेटेड व्यू आएगा वो जरूर हम शेयर करेंगे। सर, क्या कांग्रेस ये मांग करती है राज्य सरकार से कि पार्टी बेसिस चुनाव कराएं? मांग की बात नहीं है, तो जो पहले फैसले हुए वो भी कलेक्टिवली सरकार ने किए हैं और आज भी जो आगे बढ़ाना होगा वो तो कलेक्टिवली आगे करना होगा। ये तो मैं जाती तौर बता रहा हूँ कि अच्छा रहता अगर पार्टी बेसिस पर होता, थोड़ा मतलब अच्छा रहता, उसमें मजबूती मिलती, क्योंकि ये अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं यही तो असली शहर होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी कितनी पकड़ है और कौन कितना मजबूती के साथ जनता के लिए काम कर रहा है, जनता उसको रिकॉग्नाइज करे, वो पता चलता है। सर, ये जो आज अगुआ बजट पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, 450 रुपये में गैस सिलेंडर का जो वादा था, वो क्या इस बजट में उसका प्रावधान होगा? हमने सारी चीज़ों पर चर्चा की, हमने अपनी गारंटीज पर चर्चा की। मैंने बताया हमने प्रायोरिटी वाइज कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं और ले करके गवर्नमेंट के पास जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फाइनल डिसीजन लेगा, क्योंकि काउंसिल हम तो दायरे के बाहर लोग हैं, हमारा तो दिल भड़कता है ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी किटी क्या है, अपनी इनकम क्या है। दूसरी तरफ से आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार झारखंड को कोई असिस्टेंस देने से तो कसम ही खा रखी। कल के बजट में आप देखेंगे तो तकरीबन कहते हैं 64 पेजेस का बजट है, उसमें कहीं पर मिस्टेक से भी झारखंड स्टेट का नाम नहीं है। और यही उनने पिछले 11 साल से किया और फिर वोट मांगने आते हैं। जो झारखंड का अपना ड्यू है, जो अब 1,40,000 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया, उसका कोई मेंशन नहीं। जो सेंट्रल स्कीम्स है, जो ओल्ड एज पेंशन है, जो विधवाओं का पेंशन है, जो हैंडीकैप्स का पेंशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसकी असिस्टेंस नहीं दे रहे। अब झारखंड स्टेट अपने ही लोकल स्टेट से अपने बर्डन से करे तो कितना करे? आखिरकार जब पूरे मुल्क को इन सारे कैटेगरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस देता है और फिर स्टेट अपने ताकत के हिसाब से उसमें 4 आने बढ़ाकर
अपने बजट से भी उसमें डाल करके विडोज को, ओल्ड एज पेंशन को, हैंडीकैप्स को, उनको ये सहायता जाती थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कसम ही खा रखी है कि हमने झारखंड को नहीं दिया, झारखंड के विधवाओं को मदद नहीं करना है, हैंडीकैप्स को मदद नहीं करना है, ओल्ड एज